अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हरूफ अहमद और आप देख रहे हैं मुझे मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अखरोट की कटाई के बारे में, यानी कि वालनट हार्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों, जो अखरोट के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं वो मार्च से अप्रैल तक होते हैं और इन अखरोट की कटाई सितंबर से अक्टूबर के एंड तक होती है दोस्तों। लेकिन अखरोट की हार्वेस्टिंग में हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे पास एक स्किल्ड वर्कर होना चाहिए जो एक ट्री पे चढ़ सके, और जब ये बंदा चढ़ता है तो किसी मजबूत शाख पे बैठता है और उसके हाथ में एक लॉन्ग स्टिक होती है, या तो ये बैम्बू की बनी होती है या तो कश्मीरी विलो की बनी होती है। उसी से मारना शुरू कर देता है शाखों को जिस पे अखरोट लगे होते हैं। तो ये अखरोट मार के सब गिर जाते हैं नीचे। जब नीचे गिर जाते हैं नीचे, ये इसको कश्मीर में लांस कहते हैं। जब ये उसे मारता है तो सारे अखरोट जो टहनियों पे लगे होते हैं, ब्रांच पे लगे होते हैं, वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। और जब पूरे नीचे गिरते हैं तो लेबर आके इनको कलेक्ट करके बोरियों में पैक करते हैं। जब उनको बोरियों में पैक करते हैं दोस्तों, उसके बाद उन बोरियों को गाड़ी में डाल दिया जाता है, जो गाड़ी उनको मशीन तक पहुंचा देता है। पहले क्या होता था कि लेबर को इस्तेमाल किया जाता था इस काम में। जो आउटर शेल हुआ करती थी अखरोट की, उसको उतारने में चाकू लगता था और बहुत सारी लेबर लगती थी। उसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ता था क्योंकि बहुत सारा चार्ज उस पर लगता था, लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा आता था। लेकिन अब मशीन्स आई हैं, मशीन लेबरों का बहुत ज़्यादा काम, लेबरों से ज़्यादा काम करता है और उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बहुत कम टाइम लगता है। बहुत कम समय में बिल्कुल आपको साफ़ कर दिए जाते हैं अखरोट। और अखरोटों को मशीन के द्वारा साफ़ करने के बाद उनको वॉश किया जाता है, धो दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, ताकि उनकी शेल पे जो भी डर्ट वगैरह गर्दे लगी रहती है उसको साफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों उसको धूप में सुखाया जाता है अखरोटों को, ताकि जो भी उनमें वाटर हो, नमी हो, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। केवल 8% तक जो मॉइस्चर उसमें रहेगा उसको स्टेबल माना जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि अखरोट को ख़राब होने का खतरा रहता है। लेकिन जब अखरोट उतारने का, तोड़ने का काम शुरू होता है, अगर थोड़ा और वेट किया जाए, जो आप अखरोट देखते हैं जिसकी शल आपको नज़र आती है, स्टून शल, तो अगर थोड़ा और वेट किया जाता तो ये सारे अखरोट खुल जाते और जब अखरोट तोड़ने वाला ऊपर चढ़ जाता तो थोड़ा ही मेहनत इसको लगती। अगर ये मार देता इसको तो आराम से ये गिरने शुरू हो जाते। लेकिन अभी पूरा समय नहीं हुआ है, बहुत जल्दी लोगों ने इनको गिराना शुरू कर दिया, उतारना शुरू कर दिया, जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि आउटर शेल हर एक अखरोट की आपको वीडियो में दिखती है। कई कई अखरोटों की शेल अभी बिल्कुल डेवलप हो चुकी थी, सूख गई थी और ये अखरोट निकल आए थे। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। आपके पास स्किल्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी अनट्रेंड बंदे को पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग गिर के मर भी गए हैं और ये बहुत जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी टफ़ इंजरीज़ भी होती हैं, यानी कई बंदों का आज तक स्पाइनल कार्ड भी टूट चुका है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। दोस्तों, हमेशा आप अपने जहन में यही रखा करें कि एक स्किल्ड वर्कर को लाएं, क्योंकि ये 30 से 40 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है और ये बहुत सख्त काम होता है। हर एक बंदा इस काम को बखूबी निभा नहीं पाता है। दोस्तों, जो कश्मीर में अखरोट उगाए जाते हैं उसकी 3 किस्में हैं। पहले नंबर पे आता है वोंठ, उसको कश्मीरी में वोंठ कहते हैं, जो कि बिल्कुल छोटा अखरोट होता है और उसकी आउटर शल जो होती है वो बहुत सख्त होती है। उसको आप बिल्कुल हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे, आपको हथौड़े की या पत्थर की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। और जो गिरी होती है वो बिल्कुल छोटी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप अखरोट को तोड़ते हैं तो वो गिरी उसके साथ ही टूट जाती है, तो वो लोकली बेच दिया जाता है, किसी टूरिस्ट वगैरह को नहीं बेच दिया जाता है क्योंकि वो बैड क्वालिटी का अखरोट हम कश्मीरी उसको मानते हैं और हम उसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। उसमें हम तेल निकाल देते हैं।
दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कागज़ी। कागज़ी इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये कागज़ की तरह इसकी आउटर शेल होती है, तो आप बिल्कुल आराम से अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से भी उसको तोड़ पाएंगे। और उसकी गिरी जो होती है वो बिल्कुल बड़ी होती है, उसका न्यूक्लियस बड़ा साइज़ का होता है और ये सबसे अच्छा अखरोट माना जाता है कश्मीर में। और इसकी गिरी जो रहती है वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, चमकीली होती है, और उसमें जब आप खाते हैं वो बहुत टेस्टी होता है। पहले नंबर पे आता है ये अखरोट कागज़ी। और तीसरे नंबर पे जो अखरोट होता है वो होता है बुरजुल। बुरजुल भी उतना सख्त शल वाला नहीं होता, वो भी अपने हाथ से आप तोड़ पाएंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी होगी। और उसकी गिरी जो होती है वो उतनी ज़्यादा वाइट नहीं होती है जैसे कि कागज़ी की वाइट होती है, तो उसको भी आप आराम से तोड़ सकते हैं और उसके गिरी में भी मज़ा है, लेकिन वो बिल्कुल वाइट ज़्यादा नहीं होती है। तो उसके अलावा आपको बताता चलूँ दोस्तों, कश्मीर में अखरोट के बाग आज बनाए जाते हैं और लोग चाहते हैं कि हम अखरोट के पेड़ लगाएं अपने बागों में, क्योंकि इसमें दवाई वगैरह का खर्चा नहीं आता है और उतना मेहनत भी नहीं लगता है इसमें। जैसे कश्मीर में एप्पल ऑर्चर्ड्स बनाए जाते हैं, वैसे अब लोग चाहते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के अखरोट अपने बागों में उगाएं। और आपको बताता चलूँ दोस्तों, कश्मीर का वालनट दुनिया में दूसरी नंबर पे आता था, लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे पहले टॉप 10 में भी नहीं अपनी जगह बना पाता है ग्लोबली। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं जिनमें कश्मीरी फेल हो गए और बाहर मार्केट में जो है हाइब्रिड प्लांट्स लगाने शुरू हो गए, जो कि अभी सुकास्ट हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और डिवार प्लांट्स अब दिए जाते हैं। तो वो छोटे ही पेड़ रहते हैं, उनमें बहुत सारा